जैसे यहाँ पे एकत्रित हुए, सबसे पहले तो हमारा मन शांत करने के लिए, दिन भर फ्रेश रहने के लिए, और अभी आखिर में मुझे बुलाया गया है थोड़ी सी अच्छी बातें सुनाने के लिए। तो साथियों, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? कहानी बिल्कुल ध्यान से सुननी है, क्योंकि आपको पता है आखिर में क्या होता है। तो एक गांव था। क्या था? गांव में एक मेंढकों का गांव था, अलग से उनकी अलग से बस्ती थी। क्या थी? अलग से बस्ती थी। वहाँ पे सब मेंढक लोग रहते थे। मेंढकों का एक राजा था। गांव में हर रोज की तरह वही जो हमेशा की रूटीन होती है, वही जीवन शैली जो है चल रही थी। वो बोर हो चुके थे सारे मेंढक लोग की क्या क्या हर रोज वही बहुत दिनों से क्या है, कोई अपना कंपटीशन बोलते हैं ना, कंपटीशन हो ही नहीं रहा था, उत्सव मन ही नहीं रहा था। बहुत दिनों से ऐसे शांतता थी गाँव में। क्या थी? शांतता। तो फिर राजा जी को किसी ने बताया कि राजा जी, कुछ तो अलग से होना चाहिए, हर रोज यही साधारण सा जीवन जीने के बाद बहुत बोर होते हैं। तो राजा जी ने बोला कि एक कंपटीशन रखेंगे। तो फिर क्या बोला, एक पहाड़ था, बहुत बड़ा सा पहाड़ था। जब भी कोई मेंढक उस पे पहुंचेगा सबसे टॉप के अंदर, और वहाँ पे एक झंडा देते, तो जो भी मेंढक ऊपर जाके झंडे को उस पहाड़ में लगाएगा, लहराएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा और उसकी बहुत सारा तारीफ किया जाएगा, और उसका बहुत सारा क्या है, मान सम्मान, जो भी उसके गिफ्ट है वो दिए जाएंगे। तो साथियों, अभी सारे मेंढक लोग बिल्कुल जोशीले एकदम, मैं जीतूंगा, सारे लोग बिल्कुल तैयारी में, अपने जो पानी पीने की बैग वगैरह टांग ली, जो चले। फिर क्या है, रेसिंग के लिए सब सारे लोग जमा हो जाते। क्या हो जाते? जमा। तो बहुत लोग खुश होते कि आज कुछ अलग होने वाला है। सबको लगता है कि मैं जीतने वाला हूँ, सब बोलते हैं मैं जीतने वाला हूँ। सब ऐसे रेसिंग के लाइन में खड़े होते हैं। फिर वहाँ पे एक रेफरी मेंढक होता है, वो बोलता है ऑन योर मार्क गो। तो जैसे ही गो बोलते, सारे लोग बिल्कुल जोश से एकदम तैयारी से चढ़ते एकदम जोर से चढ़ते। लेकिन पहाड़ है, आखिरकार मुश्किल तो आएगी, यस और नो? यस। तो जैसे पहाड़ के बीचों बीच चढ़ते, थोड़ा ऊपर चढ़ते, तो वहाँ पे एक मेंढक थक जाता है, और वो कम उम्र का होता है, मतलब जवान मेंढक जिसे बोलते हैं, थक जाता है। तो वो क्या करता है, थक जाता है, वहीं पर रुक जाता है। फिर वो सोचता है कि अरे मैं रुक गया तो ये कैसे चढ़ रहे, इन्हें भी मैं रोकूंगा। तो वो जैसे ही रुकता है, वो बोलता है, ओ बाबा कहाँ चढ़ रहे हो, मैं देखो इतना जवान, मैं थक गया, तुमसे नहीं होगा, आगे जाके रुकना है, इससे अच्छा मेरे साथ ही रुक जाओ। साथ में रुकेंगे, साथ में यहीं पे खाना वगैरह खा लेते हैं, अपन जो बैग में लेकर आए उन्हें चढ़ने दो बाकियों को। तो बाबा भी रुक जाते। फिर ऐसे करते करते वो मेंढक बोलता है कि मेरे हाथ पैर इतने जवान है, मेरी हड्डियां इतनी मजबूत है, मैं नहीं चढ़ पा रहा, तुम कहाँ से चढ़ोगे? तुम नहीं चढ़ सकते हो, पहाड़ बहुत ऊंचा है, बिना काम में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, यहाँ पे बैठ जाओ, कोई नहीं चढ़ने वाला, तो बैठ जाओ। तो ऐसे करते करते वो 50-60 मेंढकों का ग्रुप बना लेता है वहीं पे पहाड़ के बीचों बीच। लेकिन एक बुजुर्ग मेंढक होता है। क्या होता है? बुजुर्ग मेंढक चलता रहता है, और जैसे ही वो उस झुंड के पास आता है, तो उसे भी बोला जाता है, भाई बुढ़े कहाँ चढ़ रहा है, तेरे से होगा क्या, ये तेरे बस का नहीं है, ये चढ़ मत, बिना काम में अपने हाथ पैर टूटा लेगा, हड्डियां टूट जाएगी, तेरे को गिफ्ट तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन तेरे गले में हड्डी जरूर मिलेगी। तो फिर उसे सारे लोग ऐसे डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन वो किसी की तरफ ध्यान न देते, चढ़ता रहता है। उसे बहुत लोग टांग खींचते हैं कि मत जा, बोलते हैं, उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी को सुनता है क्या? नहीं, चढ़ता रहता है, और आखिरकार वो झंडा लहरा देता है ऊपर जाके। सबसे सारे मेंढक यहीं पे बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, मान सम्मान, जहाँ पे जैसे विनर को ट्रॉफी दी जाती है, विनर का मान सम्मान किया जाता है, तो उसका पूरा परिवार वहाँ पे जमा हो जाता है। किसका? वो मेंढक का पूरा परिवार वहाँ पे जमा होता है, और उनका पूरे का आज बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले थे, बहुत सारे मान सम्मान मिलने वाला। तो राजा जी उनकी वो जो बुजुर्ग मेंढक जो जीत चुका था, उनकी वाइफ से पूछते, उनकी एक वाइफ भी होती है, उनकी वाइफ से पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड ने, ये सारे लोग नहीं जीत पाए, लेकिन वो बुजुर्ग होते हुए वो ऊपर झंडा कैसे लहरा दिया? तो उनकी वाइफ बोलती है कि राजा जी, मेरे हस्बैंड सुन नहीं सकते, और उन्होंने बिल्कुल सुना नहीं, इसीलिए वो चढ़ते। चलो बहुत बढ़िया। तो दीदी के लिए जोरदार तालियां एक बार। तो साथियों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो व्यक्ति, अगर कोई हम अच्छा काम करने जाएंगे, जैसे अगर हम कोई भले का काम करने जाएंगे, खुद की जिंदगी सुधारने के लिए जाएंगे, तो लोग तो हमें बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता, तू मत कर। यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल हुए हैं। अगर समझ लीजिए कोई आज आर्मी की भर्ती के लिए, अभी एकेडमी इसलिए बता रहा हूँ, आर्मी के भर्ती के लिए सब लोग ट्राई करेंगे, लेकिन पता है हमारे जैसे लड़की क्या बोलते हैं, तू भर्ती होगा, तेरे को पता है लाखों लोग आते, भर्ती नहीं हो पाएगा, किस लिए जा रहे हैं? बिना काम में अच्छा कर, अपनी खेती है, मस्त खेती कर, एंजॉय कर। ऐसे मतलब क्या है, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते सब। लेकिन अगर हम चलते गए और हमने किसी की बात ना सुनी, जैसे उस बुजुर्ग मेंढक ने किसी की बात सुनी थी क्या?
नहीं, और वो चलते गए और आखिरकार उसने जीत फतेह करी। उसी तरीके से हमें बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, हमें लोग रोकने की कोशिश करेंगे, तो साथियों हमें किसी की बातें नहीं सुननी, हमें सिर्फ खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात, खुद का बिल्कुल नहीं सुनना है, दूसरों का बिल्कुल नहीं सुनना है, बस चलते रहना है। और आप सभी लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप यहाँ सब बैठे हो, उन्हें तो लाइफ में बिल्कुल कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपनी नींद को उजाड़ कर अपने जीवन में सुधार करने के लिए आप सब यहाँ पे बैठे हो। तो इसलिए खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां दो।